cameras on, everyone. A very good morning and welcome to yet another session of Double Happiness. Let's start with the prayer. Everyone will engage. Cameras on रखेंगे आप लोग, ठीक है? And do the activities with us, okay, together. All right. Everyone excited for today? Type excited. And let's start with the prayer. Join your hands, close your eyes, everyone. Oh. Hari Om. Hari Om. Gurur Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Shanti, Shanti, Shanti. सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो, सनातन की सदा ही जय. So a very warm welcome once again. So जैसे कि you all know this is double happiness class. This means कि जब भी आपके लाइफ में कोई भी ऐसा पॉइंट आए जहां आपको लग रहा है कि इट्स अ डाउनफॉल या फिर कुछ नेगेटिव हो रहा है या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, चैलेंजेस है और आपको लगता है कि एवरीथिंग इज एंडेड, तभी वो टाइम होता है जब लाइफ आपको टेस्ट कर रही होती है. जैसे आप जानते हो लाइफ की लाइन ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है? इट्स नॉट अ स्ट्रेट. अगर स्टैग्नेंट स्ट्रेट लाइन हो गया मतलब यू आर डेड. तो आप लिविंग हो, इसका टेस्टिफिकेशन ये है कि आप ऊपर अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है? ऑलराइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब डाउन आता है, जब अप है तो आप हैप्पी हो ही, लेकिन जब डाउन आता है तो आपको डबल हैप्पी होना होता है, क्योंकि तब आपको रियल में हैप्पीनेस की जरूरत है, ताकि आप जो दरवाजे बंद हो जाते हैं उन दरवाजों को आप देख सको, ठीक है? अगर आप सैड रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो आप उन दरवाजों को नहीं देख पाओगे जो उस चैलेंज के टाइम पे आपको दिखना चाहिए, ठीक है? और अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पे रहोगे तो आपको सॉल्यूशंस दिखने लगेंगे, ठीक है? तो ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है. इसलिए हम लोग डबल हैप्पीनेस कर रहे हैं कि आप जितने भी चैलेंजेस हो, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहनी चाहिए, ठीक है? एंड डबल हैप्पीनेस चैलेंज के क्लास में हम लोग 96 डेज के चैलेंज में चल रहे हैं, जहां पर हमने बहुत सारी लाइफ लेसन्स को लर्न किया है, जो कि आपने मतलब आप डेली लाइफ में कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? एंड वैसा ही एक लेसन आज भी हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? टेल मी इन द चैट सेक्शन. टाइप एक्साइटेड, देन आई विल शो यू द पीपीटी. आई विल डू द लास्ट 3 days recap and then we will move on to today's day, ठीक है? People watching on YouTube will also participate and help inspire other people as well to participate, ठीक है? सो चैट्स में एक्टिव रहेंगे, ठीक है? एवरीवन टाइप एक्साइटेड, एक्साइटेड. Om Prakash sir, excited. Everyone type excited. Then only we are going to, move ahead. Because see, जो एनर्जी सी सुनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इस सेशन के लिए पे नहीं कर रहे हो. ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें यूट्यूब में ऑलरेडी हैं. इट विल नॉट हेल्प यू. ओनली जिस चीज में आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना फोकस, अपना वैल्यू, अपना मनी लगाते हो, वही चीज आपके लिए फलित होती है. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नो यूज फॉर यू, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है? So let's get into today's thing, ठीक है? Let me open the PPT. Last 3 days में जो हमने कवर किया है वो ये है कि आप जो रोड ब्लॉक मान रहे हो जिन जिन चीजों को, वो रोड ब्लॉक्स कुछ लाइक फिजिकल चीजें या बाहरी चीजें नहीं है, वो आपके अंदर की अटैचमेंट्स ही हैं, ठीक है? आप बहुत सारी चीजों के साथ जब अटैच्ड हो जाते हो, कहीं अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ऐसी जगह आप अटैच्ड हो, ठीक है? इसलिए दूसरी जगह नहीं बढ़ पा रहे हो. इट्स ऑलवेज, ठीक है? हमेशा चीजें पोल्स में काम करती है, ठीक है? अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा, ठीक है? अगर कोई एक चीज है, अगर पहाड़ है तो खाई भी होगी, ठीक है? सो इस तरीके से. ऑलराइट. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा. बस इसी लॉजिक से अगर आप चलती हो तो आपको दिखता है कि अगर आप कहीं नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा है कि आप कहीं से अटैच्ड हो. तो उससे अगर आप अवेयर हो जाते हो तो वो मतलब अवेयरनेस के बाद क्या होता है, अटैचमेंट छूटने लगती है, ठीक है? क्योंकि अब आप उस पर ध्यान देना शुरू करते हो. दैट्स ऑल यू रिक्वायर. बस अवेयरनेस चाहिए और वहां से आप छूट जाते हो और अपने हाई प्रायोरिटी एक्शन की तरफ बढ़ जाते हो, ठीक है?
ऑलराइट, सो हमने जाना राइट क्वेश्चंस जो आपको खुद से पूछना चाहिए, पॉजिटिव नोइंग के बारे जाना कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई चैलेंज आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, टाइप मी इन द चैट सेक्शन कि पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं होता कि सब कुछ अच्छा होगा, कोई चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो आएगा, लेकिन पॉजिटिव नोइंग का मतलब होता है, ठीक है, आपको पॉजिटिव नोइंग की तरफ बढ़ना है कि रियलिटी को एज इट इज देखो, ऐसा मत सोचो कि गड्ढा नहीं आगे नहीं आगे, ऐसा नहीं, तो आप गड्ढे में गिर ही जाओगे। आप लैडर लेके जाओ, चाहे जो भी गड्ढे से बचने के लिए आपके लिए इक्विपमेंट है वो लेके जाओ, ठीक है। सो इसको बोलते पॉजिटिव नोइंग, ठीक है, in better words, all right, so you have to understand seeing the reality as it is and making the best out of it, ठीक है, and asking the right questions from yourself, all right। नेक्स्ट हमने जाना रोड ब्लॉक क्या है। रोड ब्लॉक एक ही है, वो है अटैचमेंट, वो किसी भी तरीके के फॉर्म के रूप में आपके पास आता है, चाहे वो फॉर्म हो प्रोक्रास्टिनेशन का, लेजीनेस का, नेगेटिव वर्ड्स का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, ओवर थिंकिंग, ओवरवेलमिंग, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, जस्ट फॉर्म्स ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है। जितने भी रोड ब्लॉक्स आप देख रहे हो ये सारे अटैचमेंट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। आप इधर अटैच्ड हो, मतलब जैसे हमने बताया कि आपके पास एक्शन नहीं है फिल करने के लिए, इसलिए कोई ना कोई तो जगह लेगी ना, जैसे खाली जगह है, आपने उसमें कुछ डाला नहीं, तो वहां क्या होता है, धूल पड़ जाती है, ठीक है, बंद जगहों पर भी धूल पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि कुछ जगह नहीं लेगा, अगर आपने उसमें एक्शन नहीं डाला तो जगह खाली है, तो फिर क्या क्या जगह ले लेगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरवेलमिंग, फियर, सेल्फ डाउट। एक्शन ना लेने की वजह से ये सारी चीजें जगह ले लेती है, ठीक है। सो इसीलिए आपको एक्शंस फिल करना होगा वहां पर, ताकि ये सारी चीजें अपने आप रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। इसको रिमूव करना नहीं पड़ता, जो करना है वो करना पड़ता है, ये सारी चीजें अपने आप हट जाती है, छूटने लगती है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करनी है। आपको प्रॉब्लम पे दिमाग नहीं लगाना कि ये हटाना है वो हटाना है, नहीं, आपको देखना है कि करना क्या है, ठीक है, मतलब मेरी हाई फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। जब आप हाई के पास जाओगे तो लो अपने आप छूटने लग जाएगा। क्लियर हो गया सबको? रेज योर हैंड्स। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, आप सोचो कि इसको हटाना है उसको हटाना है, ठीक है, नहीं, आपको देखना है कि करना क्या है, ठीक है, यानी ऊपर से सोचना है, ना कि सामने से देखना। कॉन्ट्रैक्टेड अवेयरनेस नहीं चाहिए हमको, हेलीकॉप्टर व्यू चाहिए, ठीक है। आप ऊपर क्या है उसको पकड़ोगे तो नीचे वाली चीज अपने आप छूटने लगेगी, ठीक है, क्योंकि उसका उतना वेट ही नहीं है ना, ठीक है। ऑल राइट, आप लाइट होने लगोगे। सो ये महामंत्र मैंने कल आपको शेयर किया था, दैट इफ यू आर नॉट विथ योर हाई प्रायोरिटी एक्शंस, यू ऑटोमेटिकली get disturbed by low priority distractions। अगर आपके पास आपके हाई प्रायोरिटी एक्शंस नहीं है, तो जैसे एक पहाड़ चढ़ना है, ठीक है, एक माउंटेन क्लाइंब करना है, तो आप एक्सेलरेटर दोगे तो ऊपर जाओगे, लेकिन नीचे आने के लिए एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, गियर किसी की जरूरत नहीं है। आप कुछ मत करो, खाली बैठे रहो, नीचे गिर जाओगे। यस और नो? तो उसके लिए किसी एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ अगर आप अपने ऊपर के साथ नहीं हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली नीचे के लोगों के साथ मिल ही जाते हो, ठीक है। नीचे की एक्टिविटीज, डिस्ट्रैक्शंस, और नीचे की चीजें को देखना, डिस्ट्रैक्शंस लिखा हुआ है, एक्शंस नहीं लिखा हुआ है, यानी आपके गोल तक जो आपको पहुंचा रहा है वो सारी चीजें आपके लिए एक्शन है, लेकिन जो ऑटोमेटिकली आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है वो सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन हो गए, ठीक है। लो प्रायोरिटी एक्शन नहीं होता, लो प्रायोरिटी क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। आपके लाइफ में हर चीज जो भी आप करते हो वो हाई प्रायोरिटी ही होता है। अगर लो प्रायोरिटी है यानी कि वो एक्शन नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन ही है, इन अदर वर्ड्स, ऑलराइट, डिस्ट्रैक्शन ही है। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से हटना है तो सिंपल हाई प्रायोरिटी एक्शंस को चूज करो, ठीक है, यानी बिकम इंटेंसली एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। अगर ये चीज हो गया ना, विच इज टुडेज स्लाइड, आज हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि इंटेंसली एक्शन ओरिएंटेड अगर आप हो गए तो आपके लिए टाइम ही कहाँ है, आपके लिए डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई टाइम नहीं है, नेगेटिव सोचने के लिए कोई टाइम नहीं है। लॉजिक से सोचो, ठीक है, सोचो इस बात को, अगर आपके दिन में पूरे टाइम काम ही काम रहे तो क्या आप अपना टाइम वेस्ट करोगे कुछ नेगेटिव सोचने में या प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने में? आपको तो पूरा क्लियर है, आप दिन भर काम ही कर रहे हो, आपको टाइम कहाँ है नेगेटिव सोचने का, आपको टाइम कहाँ है टाइम वेस्ट करने का, आपको टाइम कहाँ है प्रोक्रास्टिनेट करने का? गेटिंग इट?
यू आर नॉट इंटेंसली एक्शन ओरिएंटेड एक्चुअली, इसलिए आपको नेगेटिविटी भी आती है, प्रोक्रेस्टिनेशन भी आता है, डिप्रेशन भी आता है, ये वो जितने प्रॉब्लम्स आप मेंशन कर सकते हो, जितने अटैचमेंट्स आप मेंशन कर सकते हो, सब आता है। ठीक है, सो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हाईली एक्शन ओरिएंटेड बनना। इसलिए हमने आपको दिया है कि आप दिन भर कुछ ना कुछ करो, ठीक है, क्रिएट करते रहो। इसलिए हमने आपको एडिशनली दिया वीडियोस क्रिएट करो, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाली कार में बैठे हो, ठीक है, कोई और गाड़ी चला रहा है, आप सिंपली, या कहीं ट्रेन बस कहीं भी जा रहे हो, आप सिंपली क्रिएट करते रहो, ठीक है, वीडियो में खुद को रिकॉर्ड करते रहो। खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना, बस वैसे ही आप खाली जब रहते हो तो ये सारी चीजें घर कर जाती है। आपको हमेशा भरा हुआ रहना है, ठीक है। और खाली का एक और भी ये चीज है, बहुत लोग सोचते हैं कि खाली नहीं बैठना चाहिए। सी, खाली का मतलब है आपके दिमाग में फिर साइलेंस भी होना चाहिए, ठीक है। एक्शन सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं होता है, आपके दिमाग से भी एक्शन होता है। सपोज आप कुछ नहीं कर रहे हो, सो एटलीस्ट आप कुछ आइडियाज के बारे में सोचो, ठीक है। सपोज आप ड्राइव कर रहे हो, उस टाइम वीडियो नहीं बना सकते या लिख नहीं सकते, सो आप किसी चीज के बारे में सोच तो सकते हो, ठीक है, तो वो भी एक्शन ही होता है, ठीक है। सो एक्शन फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है, ठीक है, थॉट्स में होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके एक्शंस है, मतलब इंटेंसली एक्शन ओरिएंटेड बनना है। आप कहीं भी रहो, अपने काम पे रहते हो, मतलब आप फिजिकली काम नहीं भी कर रहे हो तो कहीं भी आप जाओ, लेकिन आपका दिमाग अपने काम पे रहेगा। हर जगह आप अपने काम के लिए कुछ इंस्पिरेशन निकालोगे, ठीक है। ऑल राइट, so this is how it works. Become highly action oriented. Type this word, everyone type this phrase, highly action oriented. अगर ये एक चीज हो गया तो आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, ठीक है। जो इंसान एक्शन लेते रहता है ना, वो मोमेंटम में आ जाता है। जो लॉज ऑफ मोशन है, हम सब ने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टर्न योर कैमराज ऑन। जितने लोग अभी नए ज्वाइन करे, कैमराज ऑन रखें, ठीक है। सी, ये चीज हमने फिजिक्स के लॉज में भी पढ़ी है कि आपको बस इनिशिएशन करना होता है एक्शन का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है कि आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मोमेंटम पकड़ लेता है, ठीक है। तब तक वो चलता रहेगा जब तक उसको कोई फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स रोकेगी नहीं, ठीक है, या फिर कोई फोर्स अगर रोकती नहीं है, वो चलता ही जाएगा। सो आपको बस एक्शन लेते जाना है, ठीक है, बाकी अपने आप मोमेंटम पकड़ लेता है, ठीक है। तो अगर आप एक्शन में हो तो आपको कोई चीज रोक ही नहीं सकती, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ अगर आपके लाइफ में आप देखो तो यहाँ पर आप ही सिर्फ खुद को रोक सकते हो, और किसी के कुछ भी कह देने से आप रुकते थोड़ी हो, ठीक है। सो अगर ऐसे देखा जाए तो आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं, ठीक है। सो आपको बस एक्शन लेना है, बाकी काम लॉज अपने आप कर देंगे। यानी जो नेचर का लॉ है वो मोमेंटम बना देता है, ठीक है। आप बढ़ते ही जाते हो, बढ़ते ही जाते हो, आपको बस स्टेप 1 लेना है। सो अगर आप एक्शन में हो ना, चीजें अपने आप, जैसे ऑनियन का छिलका होता है, अपने आप परत खुलती जाएंगे, खुलती जाएंगे, ठीक है। आपको बस एक्शन लेते रहना है, ठीक है। एक्शन ही नहीं ले रहे हो, बैठे बैठे सोच रहे हो ना मेरे को मेरा नीश मिल रहा है, ना पर्पस मिल रहा है, ना गोल मिल रहा है, तो कैसे होगा? बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो एक दिन डिस्कवर कर लोगे, अच्छा इतना बड़ा खजाना था। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? इट्स ओनली द थिंग, यू हैव टू बिकम इंटेंसली एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। देन यू विल नॉट गेट एनी टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शंस। आपको रील्स देखने का भी टाइम नहीं रहेगा, कुछ भी और देखने का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है, किसी से गॉसिप करने का टाइम नहीं रहेगा। अपने आप जो चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उससे आप छूट जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, ठीक है। आपको नेगेटिव सोचने का टाइम नहीं, प्रोक्रेस्टिनेट करने का टाइम नहीं, और कंफ्यूजन का भी टाइम नहीं है, ठीक है। एक और चीज है, बहुत लोग जो कंफ्यूज रहते हैं ना, कंफ्यूजन कहाँ से आता है, लेट मी टेल यू। जब आप एक्शन नहीं लेते हो तो कंफ्यूजन का जन्म होता है, ठीक है। और जब आप एक्शन लेते हो तो आपको पता रहता है, अच्छा इसके बाद तो ये आ रहा है, अच्छा इसके बाद ये आ रहा है, तो कंफ्यूजन बचता ही नहीं है। वही इंसान क्लियर नहीं है अपने लाइफ में, कंफ्यूज्ड है, जिसको कुछ नहीं करना, ठीक है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि कहीं से मिल जाता, या फिर कोई मेरे को आके सीधा मेरे को टेम्पलेट दे देता। भाई सबकी जर्नी अलग होती है, ठीक है। एक मैं आपको ट्राई करूंगी ढूंढ के दिखाने का। एक एक्चुअल में ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक इस तरीके से कर्वी रोड है, उसमें एक सर्कल चल रहा है, ठीक है, वो भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक इस तरीके से ट्रायंगुलर रोड है, ठीक है, उसमें एक स्क्वायर
चीज जो है वो आगे बढ़ रही है, और एक अलग और तरीके से बना हुआ डिजाइन में रोड है, उसमें एक स्टार शेप का ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके लिए रोड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, आपका रास्ता डिफरेंट है, आप कोई भी हो, आप अपनी जर्नी में चल सकते हो। ऐसा नहीं है, जैसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, कि ऐसा आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि सर्कल है जो गोल का एक बॉल है, ठीक है, एक राउंड बॉल है, वो एक प्लेन रोड पे आगे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, वो रुका हुआ है। सो स्क्वायर ऑब्जेक्ट के लिए वो जर्नी नहीं है, इसलिए वो रुका हुआ है। आप स्क्वायर ऑब्जेक्ट को ट्रायंगुलर वाले रोड पे ले आओ और उसको एक बार ऐसे फ्लिप करो, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आप गलत जर्नी पे हो, ठीक है, तो आपको अपनी जर्नी खुद से डिसाइड करनी होगी। किसी और के रोड दे देने से आप चल लोगे, ये गलत बात है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, कितने लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि एक स्ट्रेट रोड दिया गया, एक सर्कल को, सर्कल तो लुढ़क लुढ़क के आगे चल गया, ठीक है, बस स्क्वायर को स्ट्रेट रोड में रख दिया गया, तो स्क्वायर स्ट्रेट रोड में अपने आप कैसे चला जाएगा? नहीं जाएगा। बस उसी रोड को स्ट्रेट ना करके ऐसा ऐसा कर दिया और स्क्वायर को एक बार लुढ़का दिया, तो क्या हुआ? स्क्वायर अपने आप आगे बढ़ता गया। तो आपकी रोड गलत है। आप सोचते दूसरा मेरे को रोड बना के दे देगा तो मैं चल लूंगा, नहीं, आपका रोड अपना होता है, ठीक है। स्क्वायर का रोड अपना है, स्टार शेप का रोड अपना है, गोल ऑब्जेक्ट को अगर चलाना है तो उसका रोड अपना है, उसकी जर्नी अपनी है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। सो एक्शन लोगे तो आपको अपना जर्नी क्लियर हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते बैठे बैठे कि ये यहाँ तो मेरा चल ही नहीं रहा है, यहाँ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि आपकी जर्नी नहीं है, ठीक है। और आप जब डिस्कवर करना शुरू करोगे तो कंफ्यूजन्स नहीं बचेगी, आपको अपनी जर्नी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। ऑलराइट, आई होप यू ऑल आर गेटिंग क्लियर। टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। मैसेज क्लियर है। ये टास्क है आप लोग का, है ना। अभी जितना बबली ने, वरदान ने आप लोग को समझाया है, स्क्वायर, स्टार, सर्कल, तो वो आप हो। आपको लग रहा है कि सबके लिए रोड एक जैसा होता है, नहीं। अगर आप स्क्वायर हो और आपको वही सपाट रोड मिल जाएगा तो आप नहीं मूव कर पाओगे। जहां थके जमे हो वही थके जमे रह जाओगे। आपको लगेगा मेरा बाप का इतना है, मेरे को क्या करने का जरूरत है। ठीक है ना। क्लियर है बातें। तो आपको अपने लिए अपना रास्ता तय करना होगा, क्योंकि आपकी बनावट अपनी बनावट है। यू आर विथ योर ओन। नवरसा और 16 कलाएं वो किसी और से मैच नहीं करती। आप अपने सेपन साइज के साथ हो। आपका एक अपना बिलीव पैटर्न है। आप एक स्टार शेप के हो, या फिर राउंड सर्कल शेप के हो, या आयताकार हो, है ना। या अब आप अपने अपने तरह की परिधि वाला ट्राइंगल हो, कुछ भी हो एक। लेकिन आप सोच रहे हो कि जो सपाट रोड है मैं उस पर चल लूंगा। कैसे चल लोगे? अगर ट्राइंगल भी हो तो थपक के बैठ जाओगे एक ही जगह। लुढ़कना, लेकिन हर चीज लुढ़केगा। हर चीज अगर लुढ़क। उसके हिसाब का रोड दे दिया जाए तो सब चीज मूव कर सकती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई मूव ना करे। इसको सर्च करना और सर्च करके इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाना आपकी जवाबदेही है। ठीक है, क्योंकि अब आपको टास्क नहीं मिलेगा तो आप ऐसे ही खाली सिर्फ सुनते रह जाएंगे। कसको की बात समझ में आ रहा है? हाथ हिलाइए। ये काम आपको आज करके सबमिट करना है 4 बजे तक। आपका टाइम है, 4 बजे तक का टाइम है। आपको बताना है कि अगर मैं स्टार हूं और मेरे को स्टार को आगे बढ़ना है तो मैं कैसे बढ़ूंगा। मैं सर्कल हूं तो कैसे बढ़ूंगा। मैं आयताकार हूं, मैं वर्गाकार हूं, मैं कैसे बढ़ूंगा। मुझे कैसा रोड चाहिए। ये सब फिजिक्स में सिखाया गया है। ये जितनी भी बातें हैं सब फिजिक्स है। यही कानून है, यही कुदरत का कानून है। ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया? यहां तक हाथ हिलाइए। महेश भाई समझ में आ गया? ओपी समझ में आ गया? कॉपी में सवाल लिख लीजिए कि अगर मैं आयताकार हूं, मैं अगर वर्गाकार हूं, मैं अगर स्टार हूं, तो मैं कैसे लुढ़कूंगा। ठीक है ना। मुझे लुढ़कना है, मुझे आगे बढ़ना है ना। तो मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरे टाइप का रोड देना होगा, मुझे मेरे टाइप का घर बनाना होगा। ठीक है ना। जैसे अगर मिर्चा चाहे कि वो मीठा हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, वैसे ही आप जो हो आप वही रहोगे, ठीक है, ओरिजिनलिटी में। आपको बस अपने हिसाब का सर्कमस्टांस करना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप देखिए, आप कश्मीर के छत कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। कश्मीर के घरों के छत कैसे होते हैं? वहां के मौसम बदली जा सकती है क्या? लेकिन घरों का छत ऐसे कर दिया ना, तो बर्फ जमता है, तो बर्फ सड़क के नीचे गिर जाता है। ओके, क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? उसी तरह से जापान में हर वक्त क्या है, जापान का हालत क्या है? जापान लगभग 5,000 टापुओं का देश है। क्या है? जापान पहले से छोटा है
और जितना छोटा है वो कितने टुकड़ों में है, लगभग 5,000 टापुओं का देश है वो। कितना है जापान? छोटे छोटे लैंड है, छोटे छोटे लैंड है, 5,000 लैंड है। और उसका खासियत क्या है कि वहां तो प्रकृति ने जो किया हुआ है कोहराम की, वहां पर अर्थक्वेक आना, साइक्लोन आना। अच्छा, वहां पर आपको पता है दुनिया का सबसे खतरनाक लावा वहीं, लावा भी है। लावा भी वहीं निकलता है, ठीक है ना। अब ऊपर से अमेरिका ने वहां परमाणु बम गिरा करके वहां का हिरोशिमा और नागासाकी का पूरा बैंड बजा रखा है। आज भी वहां के बच्चे कुबड़ा पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो बावजूद इसके, बावजूद इसके आपको मेन बात समझना होगा। वो प्रगति कर रहा है, यानी जो आपके कंट्रोल में है आप उसको चेंज कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो रास्ता बनाना आपका है, मैं जो बोल, चॉइस इज ऑलवेज योर्स, चॉइस सबकी है। जर्नी अलग होती है, आप अपने हिसाब से अपनी जर्नी बना सकते हो। क्लियर है? कल से इस बात पे इंफेसिस दिया गया है कि आपकी प्रकृति आपका जात है, और आप अपने जात से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं ना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कहां पे होगा? आप स्टार से स्क्वायर बन जाओगे? नहीं। आपका स्टार होना स्ट्रेंथ है, स्क्वायर होना स्ट्रेंथ है, वो वीकनेस नहीं है। लेकिन दुनिया क्या सिखा रही है आपको? जितने भी सो कॉल्ड मेंटर है वो क्या बता रहे हैं? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हार्ड लेवर, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हार्ड लेवर। अरे भैया, मैं 8 क्लास पढ़ा हूं, मैं किराना का दुकान बचपन से चलाता आया हूं, मैं महेश गुप्ता हूं। मेरे को तुम बोल रहा है यार कि मैं जाकर के इन्फोसिस का जो सीईओ के बराबर में बैठ करके कंपनी चला के दिखाऊं? अरे यार, ये कहाँ का बात है? मैं राम सुंदर हूँ। हाँ, मैं गांव में खेती बाड़ी करने वाला इंसान हूँ, कहीं पे दिहाड़ी मजूरी करने के लिए कंपनी में निकला, कहीं जाके कुछ किया, है ना। अचानक से मुझे बोल रहे हो यार कि मैं एक डॉक्टर की तरह किसी का सुइया दे दूं? ये कैसे हो सकता है? तो नहीं हो मैं सकता। ये नहीं कर सकता, ये मेरी वीकनेस है, लेकिन जो मेरा स्ट्रेंथ है उस पर मैं जहनियत हासिल कर सकता हूँ। हाँ, मैं 8 क्लास पढ़ करके भी मैं कलकत्ता ऐसा शहर में बिल्डिंग बना चुका, मैंने दुकान खरीद लिया, मैंने मकान बना लिया। ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है। और अचानक से आप मेरे स्ट्रेंथ एरिया को बोल रहे हो यार कि मैं जाकर के अभी किसी को डॉक्टर की तरह सुइया दे दूं? कैसे होगा? नहीं। आपको समझना होगा, दुनिया बेवकूफ है, रट्टू टोटा है, उसको कुछ समीक्षा नहीं किया हुआ है, और बिना समीक्षा किए आपसे बात कर रही है और आपको धूर बना रही है, और आपको सर में दर्द हो रहा है क्योंकि आपसे तो होगा होगा है नहीं। क्या समझ में आया? अरे आपको अचानक से आपका जो स्ट्रेंथ एरिया है, जिससे आप अपना बाल सफेद कर लिए, जिससे आप बाल बच्चा बड़ा करके आप उसको दिन दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है वो अभी जीरो हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चाल ना जाने आंगन टेढ़ा, नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आंगन को हम अपने हिसाब से बनाएंगे। जो मेरे बस की चीजें वो मेरे बस की चीजें। ओके, समझ में आ रहा है प्रेम भाई? कनेक्टेड शो। थोड़ा कैमरा नीचे करिए, थोबड़ा नहीं दिख रहा आपका। ठीक है। और आप कहाँ रहते हैं? आपका अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं आया, 3 4 5 दिन से मैं आपको ना, 10 10 दिन हो गया आपका। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा सर, मैं वापस लिख के दे सकता हूँ कोर्ट पेपर में। क्यों थापा साहब, मेरे जैसा आदमी मिलेगा क्या? जितना क्लैरिटी दे रहा हूं, जितने अंदर की कुरेद के चीजें निकाल के सामने रख दे रहा हूं, इस तरह के रिसर्चर नहीं है मार्केट में, मुझे पता है। जो लोग काम करता है ना, मैंने क्या सिखाया आपको कि आपका ग्राहक आपको सिखाएगा कि आपको क्या बेचना है। हेलो, आपका ग्राहक आपको बताएगा कि उसको क्या चाहिए, और आप अपने ग्राहक को अगर बेच पाए सामान तो आप माला माल हो जाओगे। तो आपको पहले बाजार में होना पड़ेगा, ग्राहक उसके बाद आएगा, और उसके बाद जब आप बेचने वाले होगे तो आपको पता चलेगा कि ये बेचने से मेरे को ठीक ठाक मुनाफा हो जाता है। हेलो, ठीक है ना। तो आपकी एक प्रकृति है, आप हवाई जहाज बेचने के लिए बने हो, या फिर आप सीजनल आइटम बेचने के लिए बने हो, या फिर आप कोई एजेंसी चलाने के लिए बने हो, या पेट्रोल पंप चलाने के लिए बने हो, या गैस का एजेंसी चलाने के लिए बने हो। क्या करने के लिए बने हो वो आपको बाद में बाजार बताएगा कि आप ये काम अच्छा कर लेते हो, या फिर इसमें आपको ज्यादा लोग रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हड़बड़ाना नहीं, जो बता रहा हूं उसको पहले स्थापित करो, चीजें खुद ब खुद दिखने लगेगी। क्योंकि आप भागम भाग की जिंदगी जी रहे हो ना, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। और मैं सिर्फ आपके स्ट्रेंथ पे काम करता हूँ, आपके वीकनेस पे नहीं। हेलो, मैं क्या करता हूँ काम? सभी लोग टाइप करें माई स्ट्रेंथ। मैं सिर्फ आपके ताकतवर एरिया में काम करता हूँ, क्योंकि वीकनेस एरिया पे काम कर कोई फायदा नहीं है। वीकनेस एरिया के लिए लोग हैं बाजार में, किराए में मिलेंगे। अगर आपको अपना घर बनाना है और आपको इलेक्ट्रिक का वायरिंग करवाना है तो आप किसी बाहर वाले को लाओगे ना। अगर आपको भोजी करवाना है, आज आपके घर में कोई जन्मदिन है या कोई भी काम है, और आपको आज 10 आदमी का खाना नहीं, 10 आदमी तक का खाना तो घर में बना लोगे, लेकिन आज आपको 50 60 आदमी का खाना खिलाना है या 100 आदमी का खाना खिलाना है, तो क्या खुद में बनाओगे? किसी ना किसी का मदद लोगे ना। लोगे कि नहीं लोगे? क्योंकि आपका मेहमान है ना, 100 लोग जो है वो आपके बुलाने पे आपके घर आ रहे हैं ना। थापा साहब, ओपी बाबू, अरे 100 लोगों का जो अरेंजमेंट आपको करना है वो तो आपने बुलाया ना उसको, तो उसके आतिथ्य के लिए, उसके सत्कार के लिए आपको व्यवस्थित होना है ना। ओके,
तो आप वो बड़ा ओकेजन जो कर रहे हो 100-200 लोगों के लिए, तो उसके लिए तो आप 4 लोग मदद लोगे ना बाहर के। तो यही काम है, आपको अपना एरिया में काम करना है, और जहां पर लगेगा कि मुझे यहाँ पर एक मदद की जरूरत है, वहां पर आप उस दिन हायर कर लोगे, है ना। क्लियर है बातें। तो आपको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है। अचानक से एक दिन के लिए हलवाई नहीं बन जाना। क्यों? अचानक से अपना धंधा बंद करके हलवाई नहीं बन जाना है, क्योंकि 10 आदमी तक का खाना का तो आपको आइडिया बना लोगे, 100 आदमी का खाना बनाने में फिर परेशान हो जाओगे, काम करने भी नहीं पाओगे, स्वाद जायका भी नहीं पड़ेगा, है ना। इसीलिए जो समझने वाली बात है वो इतना ही है ना, कि आपको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपके वीकनेस पे नहीं। जो लोग आपको बोल रहे हैं वो लोग आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और आपका अपना सामर्थ्य और पैसा ही बर्बाद करवा रहे हैं। तो जो मेन चीज है, ओपी समझ, बल मिल रहा है, बातों से बल मिल रहा है। ओपी, मौका दे रहा हूं बोलने का, बोलो आप लोग। यस सर, कंडीशन समझ में आ रही है। यस सर। हाँ बोलिए, राम सुंदर बोलिए, क्या समझ में आया? बोलो। अगर समझ में आ रहा है सर। क्लियर है ना? क्लियर है सर। मौका कहाँ है, समझ में आ रहा है? थापा। एंड ये भी चीज है कि कोई भी चीज ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ठीक है। आपको वीकनेस में भी इम्प्रूव करना है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ऑल राइट, यस, आप बोलिए सुशील सर। सर यही समझ में आ रहा है कि आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने हिसाब से कंडीशन बना सकते हैं, ताकि अपन उस वे पे चल सकते हैं। वो जैसे आप, हम लोग कोर्स, अभी आप लोग तब बाहर में है ना, अभी आप लोग अभी बड़े वाले कोर्स में नहीं आए। गोल्ड का प्राइस है 1,18,000, प्लैटिनम का प्राइस है 2,40,000, डायमंड का प्राइस है 7 लाख रुपए, जिसमें ऑफर चल रहा है 4,99,000 में मिल रहा है। तो कहने का मतलब, ये पैसे किसी बात के लगते होंगे ना, हवाबाजी के पैसे थोड़ी ना। तो जो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी तो, अभी आपके घर में एक न्यूरो सर्जन चाहिए, या एक डेंटिस्ट चाहिए, या फिर एक वकील चाहिए, या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, तो लागत है ना, सामर्थ्य भी लगेगा, समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा ना। तो अगर हम यहाँ बड़ा काम करना चाहते हैं, हम जब बात कर रहे हैं 300 करोड़ का बात कर रहे हैं, जबकि हमने अभी तक 1 करोड़ रुपया भी हाथ में गिना नहीं। हेलो, मेन बात पे आइए थापा साहब, ओपी बाबू। जहां पर आप अभी 1 करोड़ रुपए के लिए भी सदके में, अभी आप बोल रहे हैं 1 लाख भी आ जाए साला महीने का, तो बहुत बड़ा बात है। जब यहाँ पे दिमाग में इस तरह की खिचड़ी पक रही है, इसका मतलब क्या है? 1 करोड़ या 1 लाख एक चाबी है ना, और एक ताला है। तो अगर आपको लग रहा है कि ताला बंद है, खुल नहीं रहा है, इसका मतलब चाबी नहीं उसके अंदर जा रहा है ना। वो चाबी जिसके अंदर जाएगा तो ताला खुलेगा ना। तो एक 1 लाख हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, वॉट एवर, तो वो अगर अंधेरा है आपके लिए, इसका मतलब वहां पर रोशनी नहीं है, उजाला नहीं है। इतना ही छोटा सा बात है ना। तो जैसे आपने बटन दबाया तो वो रोशनी हो जाएगी ना। इतना ही छोटा सा बात समझने का है कि आपकी कैपेबिलिटी, यानी आपको जगल नहीं करना, आपको स्ट्रगल, आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपने आप को क्या करना है, इवॉल्व इवॉल्व करना है, करना है। आपको समझना है। तो जो समझने का दायरा है वो क्या है, कि जो जैसे आपको आंख से नहीं दिख रहा, तो चश्मा लगा लिया ना ऊपर से एक तो क्या हो गया, एक चश्मा लग गया तो अब दिखने लग गया ना। क्लियर है? दूर का दिखने लगा। अब मान लो 40 साल से ज्यादा के साफ साफ सामने का नहीं दिख रहा है, तो एक छोटा सा चश्मा आता है, ऐसे नाक पे से लगाया तो वो सामने वाला दिखने लगता है। ठीक है ना? क्लियर है? तो जो नहीं दिख रहा है, यही तक समस्या है, उसमें एक चश्मा ऊपर से लगाया जा सकता है ऐसे करके। हम लोग क्या है, आपके लिए चश्मा है। जैसे आप हमारे सानिध्य में आ गए और हम आपके नाक पे लटक गए, तो क्या हुआ, आपको फायदा क्या हुआ, कि जो चीज नहीं दिख रहा था वो दिखने लगा आपको। जब दिखने लगा तो फिर जब रास्ता दिख ही रहा है तो कौन माइका लाल रोक लेगा। जब मुझे 300 करोड़ का रास्ता दिख रहा है, जब मुझे करोड़ों रुपए कमाने का रास्ता दिख रहा है, तो मैं तो चलने भर का मोहताज हूं ना। मेरे कदम बढ़ेंगे, मेरे हाथ में रोशनी है, मेरे हाथ में दिया है। एक दिया कितना रोशन कर रहा है, आसपास का एरिया रोशन कर रहा है। मेरा कदम बढ़ना कि आगे का रास्ता रोशन हो जाना है। क्लियर है? मेरा कदम बढ़ना उद्देश्य है, मेरा मतलब ताकत क्या है, मेरा कदम बढ़े। मेरा कदम बढ़ेगा तो आगे रोशन हो जाएगा रास्ता। होगा कि नहीं होगा? अगर दिया लैंप मेरे हाथ में है, तो एक मेरे स्तर का ही तो वो रोशनी दे रहा है ना। एक मसाल मेरे हाथ में है, तो मेरे को आसपास का एरिया अंधेरा खत्म हो रहा है, लेकिन मेरा कदम बढ़ेगा तो आगे का एरिया को भी रोशनी हो जाएगा। क्लियर है मैसेज? आपका कदम बढ़ना चाहिए, आपका कदम बढ़ेगा तो आप 1 रुपया के होंगे, 11 रुपए के होंगे, 111 रुपए होंगे, 1,11 रुपए के होंगे। ऐसे करके आप धीरे धीरे खुद ही आप इवॉल्व होते हैं ना। क्लियर है? राम सुंदर क्लियर है? हाथ हिलाइए। महेश भाई बोलिए, आपको क्या समझ में आया, बोलिए।
जी सर, ऐसा समझ में आ रहा है कि अपने आप को मैंने इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो नहीं नहीं, ज्ञान है आपको ज्ञान के ज्ञान अंदर लेकर आना के होगा। आगे। आप अपने कलाओं के साथ पैदा लिए हैं, जितना ज्ञान मिला उतना से पनपे, और ज्ञान बढ़ेगा तो और पनपेंगे। यानी अपने स्ट्रेंथ्स के साथ आपको इवॉल्व होना है, जो आप कर रहे हो उसी चीज में इवॉल्व होते जाना है। आप जहां है ना वहां पूरे हैं। अभी क्या करना है? किताबें, सानिध्य, क्लैरिटी, शास्त्र को समझना है, सच को समझना है। जैसे सच को समझेंगे आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या है, आप हैं जो अपने गुणों के साथ पैदा लिए हैं। आपका एक अपना हैंडराइटिंग है, आपका बात करने का अपना अंदाज है, आपका हर चीज एक अपना है। अब उसको क्या, आप स्कूल भेजे थे, स्कूल में क्योंकि जॉन मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, वहां ठगा गया आपको और आपको बुधुआ बनाया गया। ठीक है ना? तो आपको बुधुआ का आइडिया पता चल गया। अभी जब आप अपनी चीजों के साथ जुड़ेंगे तो आपको शास्त्र के बारे में पता चलेगा, सच के बारे में पता चलेगा। जैसे इंटरनेट दुनिया बना है, बाकी की दुनिया बनी है, वो आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया बनी कैसे और चलती कैसे है। तो जब आपको दुनिया बनी है तो फिर आप जब दुनिया को समझ ही जाएंगे तो फिर छोटा सा कमरा में क्यों रहेंगे, कुआं का मेढक क्यों रहेंगे, आप फिर पूरे सागर में तैरेंगे। ठीक है ना? आप जितना जानते हो वैसे ही आप एक्ट करते हो, तो और जान जाओगे तो और बड़ा एक्ट करने तो लगोगे। आपकी आपका आपका इवॉल्व होना, आपका जानकार होना ही आपकी ताकत है, जिससे कि आप आगे नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करते हो। यहाँ बात समझ में आ गया आप सबको? आपको लर्निंग प्रोसेस में आना होगा। एक आईएएस आईपीएस की तरह एक बड़ी पढ़ाई है, उसको पढ़ना होगा, तब जाकर के आपकी ताकत बनेगी। तब आपके मुंह से जब एक बात निकलेगा तो लोग आपको सलाम ठोकेंगे। अंदर से रेस्पेक्ट आता है। जैसे हम आपको जानकारियां दे रहे हैं तो आपके अंदर से एक रेस्पेक्ट आता है कि नहीं, नवीन भाई थोड़ा जानते हैं, वरदान बहुत अच्छा बताती है, एक रेस्पेक्ट आता है अंदर से? बोलिए हाँ या नहीं। क्या एक रेस्पेक्ट को फील करते हैं कि मेहनत किया गया है, जानकारियों को समझा गया है? टाइप करें। आप लोग लगता है इंटरनेट स्लो है। यस यस यस। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठा करें क्लास में प्लीज, है ना? नाउ अब नेक्स्ट चीज को हम लोग समझ लेते हैं। इतना तो हमने जान लिया, ठीक है, कि जो हमारा है इंटेंसली एक्शन ओरिएंटेड रहना है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ट्रैप है, क्योंकि जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि आपको अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो जितने भी नेगेटिव चीजें उनका सामना करना पड़ता है, फियर हो, सेल्फ डाउट है, इट इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ इनएक्शन। ठीक है। अब वही आप ये देखो कि आपको किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, आपको किसी एनएलपी की जरूरत नहीं है। ऑल दैट यू नीड इज टेकिंग एक्शन। ठीक है। जो इंसान एक्शन लेता है, जैसे मैंने बोला, आपका कंफ्यूजन अपने आप दूर होता जाएगा। ठीक है। इट्स जस्ट दैट जो इंसान खुद के डायरेक्शन में है, खुद के डायरेक्शन के साथ है, वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और जो बिना किसी डायरेक्शन के काम करता जा रहा है, करता जा रहा है। ठीक है। जैसे अगेन एक मेंढक है, वो कूद कूद के बार बार एलिवेटर पे चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, लेकिन एलिवेटर जो नीचे उतर रहा है। ठीक है। जो एक्सेलेटर जो होता है, चढ़ने वाली सीढ़ी होती है, वो नीचे उतर रही है, और वो मेंढक कूद के जा रहा है, सीढ़ी नीचे आ रही है, वो बार बार वहीं रह रहा है, वहीं रह रहा है। तो कितना भी हार्ड वर्क कर ले, नीचे उतरने वाली सीढ़ी है, वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, नीचे ही उतरेगा। ठीक है। मतलब आपका डायरेक्शन मैटर करता है, आपकी सीढ़ी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है। सो बस वही चीज आपको देखनी है कि मेरा जो एक्शन है ना, वो किसी डायरेक्शन के साथ होना चाहिए। ठीक है। जो राइट डायरेक्शन है, जहां मेरे को बढ़ना है, उस तरफ मैं एक्शन ले रहा हूँ, बस उतना ही काफी है। ठीक है। क्या आपको लगता है कि एलॉन मस्क हो, चाहे रतन टाटा जी हो, अंबानी हो, इन्होंने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया होगा? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये तो मॉडर्न डेज में एक चीज सेल करना था, सेल आउट करना था, तो ऐसा फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है। मतलब एक नेचुरल चीजों को ही अमेलगमेट करके नाम दे दिया गया और आपको सेल किया गया, क्योंकि बिजनेस क्रिएट होता है इससे। ये एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस का काम है। ठीक है। कि कोई भी चीज हो, वो आपको बस बेचना चाहते हैं, तो आपकी ताकत को वो बता रहे बस और बेच रहे। ठीक है। एंड ये मुझे क्यों लगता है, सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप अंदर जाओगे, क्योंकि हमने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए, अंदर वो यही चीज बताते हैं कि आपके चक्रा को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे कोई चीज अट्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है। आपको अलाइन करते हैं। सो भाई आपने स्टार्टिंग में ऐसा क्यों बोला कि जो चाहोगे वो पाओगे? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, लॉ ऑफ रेजोनेंस काम करता है। यानी यू गेट ओनली व्हाट यू डिजर्व। किसी को भी अपने डिजर्विंग के से ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो और आप सोच रहे हो बैठे बैठे मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसे सिद्धांतों में है ही नहीं।
नेचर का लॉ ही नहीं है। सो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ ह्यूज ट्रैप फॉर यू, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज इंटेंशनली एक्शन ओरिएंटेड, यू हैव टू बिकम इंटेंशनली एक्शन ओरिएंटेड। तो उससे आपकी फ्रीक्वेंसी भी हाई रहेगी, आपके थॉट्स भी राइट थॉट्स रहेंगे, क्योंकि आप अपने दिशा के साथ हो, तो वैसे ही थॉट्स आएंगे जो आप जैसा एक्शन ले रहे हो, ठीक है। सो ऑल दैट यू नीड टू डू, और मैंने बता दिया एक्शन सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं होता है, मेंटल एक्शन होता है, स्पिरिचुअल एक्शन होता है, ठीक है। आप सोच भी रहे हो तो भी आप कर्म कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, आप सांस भी ले रहे हो तो भी आप कर्म कर रहे हो, वो सारी चीजें एक्शन होती है, ठीक है। तो सिर्फ फिजिकली काम करना, हार्डवर्क करना, इसको एक्शन नहीं बोलते हैं। स्मार्ट वर्क एक्शन है, ठीक है। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का मिक्सचर एक्शन है। राइट आइडियाज को सोचना, आर्टिकुलेट करना, क्रिएट करना, सब तो एक्शन ही है, ठीक है। ऑलराइट, किसी से बात करना, अपने डीएस को क्रैक करना, हर चीज एक्शन में आता है, ठीक है। बस आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना, ठीक है, ये सारी चीजें एक्शन में आती है। आप एक्शन ना लो और बोलो कि बैठे बैठे सिर्फ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेडिटेट करना भी एक एक्शन है, बस आपको करने नहीं आता, ठीक है, कैसे किया जाता है, ठीक है। आप बस साइलेंसली आपको बैठना होता है, ठीक है, अपने आप को बिना किसी थॉट को सोचे, या थॉट आ रहे तो आने देना है, ठीक है। बैठ करके खुद पर ध्यान देना होता है, खुद के एक्शंस पे ध्यान देना होता है कि मैंने ये क्यों किया, अगर ऐसा इफेक्ट आए तो कॉज क्या था, अपने आप को इंटेरोगेट करना, ठीक है। ये सारी चीजें एक्शन के अंदर आती है, ठीक है। सो सिर्फ सोच लोगे कि खाना आ जाए, ठीक है, तो वैसे खाना नहीं आता। सपोज अगर खाना आ भी गया तो कितने बार आएगा, हर बार नहीं आ सकता। या तो आपको खुद से किसी होटल में जाके खाना पड़ेगा, या खुद से बनाना आना चाहिए, या तो आपको किसी शेफ को रखना पड़ेगा, ठीक है। सो खाना आने का एक तरीका, लाइक रिजल्ट आपको नहीं देखना, आपको देखना आप करते क्या हो खाना लाने के लिए। एक बार तो कोई आपको खाना ला के दे देगा, रिजल्ट अगर चाहिए तो एक बार तो कोई रिजल्ट ला के दे देगा, लेकिन हर बार वो रिजल्ट कैसे क्रिएट करोगे? हर बार किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे रिजल्ट क्रिएट करने के लिए? नहीं, ठीक है। हर बार किसी से मांग के खाओगे? नहीं। तो रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना कि खाना बस मिल जाए, वो मैटर नहीं करता ना। खाना आप लाते कहां से हो वो पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, राइट। तो एक्शन क्या लेना है कि खाना आए, रिजल्ट आए, तब उस रिजल्ट को आप बार बार क्रिएट कर पाओगे। एक बार अकस्मात किसी ने रिजल्ट दे दिया तो नहीं, आप बार बार सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, बार बार रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये समझना होता है, एक्शन ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज एक्शन। कर्म करना ही सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग क्लियर, ठीक है। और ये चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोलते हैं, लेकिन वही चीज है कि वो हमारी बात है, ठीक है, बस उसको आगे में अपना फ्रेम दे करके वो लोग बेच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इट्स जस्ट अबाउट सेलिंग, इसलिए लोगों को थोड़ा ट्रैप करके आगे में मैसेज को इधर उधर करके बोला जा रहा है। जब आप पे करके अंदर जाओगे तो वही चीजें समझ आएंगी, ठीक है, जो ऑलरेडी हमको बताया जा रहा है, एक्शन लेना ये वो, ठीक है, सब बातें सेम ही है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट वो क्लैरिटी कोई आगे दे नहीं रहा है, ठीक है। सो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि एक्शन से आप बच नहीं सकते, आपका सांस लेना भी एक्शन ही है, तो एक्शन ही करना पड़ता है, ठीक है। आपके एक्शंस में वो इंटेंशंस, एक्शन सारे अलाइंड होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं, जैसे मैंने बोला ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ एक्शन लेने से सब कुछ नहीं होता। आपको समझना होगा कि एक्शन आप किस दिशा में ले रहे हो, ठीक है। आप किसी दिशा की तरफ एक्शन लेते हो, किसी पर्पस की तरफ एक्शन लेते हो, ठीक है, और अपने स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक्शन लेते हो। कोई आपका वीकनेस है, उस पे सपोज आप चेस का गेम जीतना चाहते हो, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये थोड़ी कर पाओगे कि चेस का गेम जीत जाएंगे, नहीं, वो आपका स्ट्रेंथ ही नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे किसी कंपटीशन में भाग लेते हो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है तो आप भले ही कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें आती है, ऐसा नहीं होता कि जो आप चाहोगे वही पालोगे। बहुत सारी एनर्जीज काम कर रही है, सिर्फ आपकी एनर्जी थोड़ी काम कर रही है, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल के बाहर है, सब आपके कंट्रोल के अंदर नहीं होता। Your duty is just to take the actions, okay? So become intensely action oriented everyone. मैंने एक्शन के फॉर्म्स आपको बता दिए, आपका सुनना भी एक्शन है, बोलना एक्शन हो गया, ठीक है, किसी चीज को देखना भी एक्शन है, सोचना एक्शन है, ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्शन है। ऑल दैट यू नीड टू डू इज बीइंग हाईली एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, दिस इज द मेन थिंग।
तो इसके बाद आपको कोई तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, नेगेटिविटी नहीं होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको अलग से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने की जरूरत नहीं है कि कैसे मैं अपने लाइफ से नेगेटिविटी हटाऊं, ये वो। आपके पास काम नहीं है करने को, इसलिए खाली बैठे हो तो नेगेटिविटी थॉट आ रही है अंदर, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है, ओके। So I hope you all are connected. Next step for you to do is creating videos on जो इसमें learning आपको जो मिली है, ठीक है। ये वीडियो जो है YouTube पे भी जाएगा, आप दोबारा देख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। So before I end this live, I would like to say कि आपको आज फाइनल क्लास है, ठीक है। तो जो लोग ने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया है CCGS फनल के लिए, ठीक है, वो लोग रजिस्टर कराएं, अपने आप को अपग्रेड करें, ठीक है। एंड CCGS फनल का आपने अगर लास्ट 3 डेज नहीं देखा है तो पे करोगे तो रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। सो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अटेंड करो, समझो चीजें कैसे काम करती है, गेमिफिकेशन कैसे सेट होता है, एंड ऑनलाइन एंड अपने ही काम में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो everyone, I hope you all are connected till this point, ठीक है। create your learning videos, share, और जो लोग नए हैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। डू द एक्शन, एक्शन ही आपको आगे लेके जाने वाला है, ठीक है। बैठे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। आपका मेडिटेट करना, साइलेंटली बैठे रहना, ये सब भी एक्शन ही होता है, ठीक है। बस ये चीज ये है कि इस एक्शन को आप किस दिशा में कर रहे हो, ठीक है, दिशा मैटर करती है, ठीक है। यानी इम्प्लीमेंटिंग फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑन एन ऑथेंटिक डायरेक्शन। ऑथेंटिक मतलब स्ट्रेंथ, दिशा हो गया, ठीक है, डायरेक्शन, एंड एक्शन हो गया इम्प्लीमेंटेशन एंड फोकस, ठीक है। ये 4 चीजें लगती है आपको। फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑन एन ऑथेंटिक डायरेक्शन यानी स्ट्रेंथ वाला डायरेक्शन, ठीक है। हर डायरेक्शन आपके लिए तो नहीं है, आपका स्ट्रेंथ जिसमें वही आपके लिए, ठीक है। ऑल राइट, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप इवॉल्विंग, एंड हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम हैं हर हाल के लिए और हर काल के लिए, ठीक है। हम हमारे देश में अपना नाम करने के लिए नहीं है, अपने देश का नाम पूरे विश्व में करने के लिए, कि भारत मेरे नाम से भी जाना जाए, ठीक है। सो दिस इज द मिशन. आई होप एवरीवन इज विद आवर मिशन. सो ऑल द बेस्ट, कंप्लीट योर टास्क, सबमिट इट, and let's meet in the next class.